उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लाउड स्पीकर से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इन आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लखनऊ सहित यूपी के कई जगहों पर पुलिस अधिकारियों ने सुबह सुबह निरीक्षण किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर लाउड स्पीकर को लेकर सख्त नजर आए और जगह जगह चेकिंग अभियान करा रहे हैं, क्योंकि ये कहना है कि लाउड स्पीकर पे समय निर्धारित के बाद कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बनाएगा, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर अब लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ये हिदायत दी जा रही है कि कोई भी लाउड स्पीकर पर तेज गाने नहीं चलाएगा, चाहे अजान हो या पूजा की चीजें। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने फिर से अधिकारियों को निर्देश दिए और अब पुलिस लगातार गश्त कर रही है, इलाकों में जाके चेकिंग कर रही है। जहां पे भी लाउड स्पीकर पे गाने तेज नजर आते, वहां पे लाउड स्पीकर उतरवाए भी जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये है इस बार लाउड स्पीकर को लेकर 2.0 इनका फिर से सख्त आदेश आ रहा है, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से सतर्क है प्रशासन और पूरी निगरानी रखे हुए है। बता दें कि इसी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, एक बार फिर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठ रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर चेकिंग की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना, अभी हाल फिलहाल में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में खराब करने की कोशिश की गई थी, धर्म और मजहब के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करने की संभल में कोशिश की गई। उसके बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने के लिए कुछ उपद्रवियों द्वारा उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कानून की एक समीक्षा बैठक की और जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी आए थे और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर पे वो लगातार एक्शन लेते चले जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां कहीं भी लाउड स्पीकर तेज आवाज में बज रहे हों, उनको जो निर्धारित डेसिबल है उस आधार पर लाउड स्पीकर को चलाया जाए, यानी कि तेज ध्वनि जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्देश दे चुका है, कहीं ना कहीं उसी का पालन कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और उन्होंने कड़ाई से इस चीज का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा है कि आप अपने इलाके में जाकर निरीक्षण करें और जो भी लाउड स्पीकर डेसिबल के ऊपर यानी कि जो निर्धारित डेसिबल है उससे ऊपर अगर चलाते पाए जा रहे हैं तो उन लाउड स्पीकर को या तो उतार दें या फिर उसको निर्धारित डेसिबल में चलाने के निर्देश दें। और इसी क्रम जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया, उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि अधिकारी जो है वो फील्ड पर हैं और मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह यह अभियान चलाया जा रहा है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस अभियान को धार दी जा रही है। जी शहबाज, क्योंकि इससे पहले जब लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा था तो विपक्ष ने काफी उठाया था और काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं नमाज और पूजा जो कीर्तन हो रहे थे उसका मसला आ गया था कि जहां पे नमाज हो रहे हैं वहीं के लाउड स्पीकर बंद कराए जा रहे हैं, जहां पे हिंदू मंदिरों के लाउड स्पीकर नहीं बंद कराए थे, जिसकी वजह से काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। क्या लगता है इस बार मामला शांत रहेगा या पिछली बार की तरफ फिर से सियासत रंग लाएगी? देखिए, इस निर्देश को भी कहीं ना कहीं सियासतदान उसको मजहब के चश्मे से देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें पॉल्यूशन के लिहाज से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि लाउड स्पीकर जहां कहीं भी हो, वो किसी भी धार्मिक स्थल के हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कहीं का भी हो, उसको निर्धारित आवाज में ही चलाने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया और लगातार वो ऐसे निर्देश देते रहते हैं। इससे पहले भी लाउड स्पीकर को लेकर एक अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अभियान ये चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस पर फिर से सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस पर भी एक वोट बटोरने की कोशिश या कहेंगे कि एक वोट बैंक को बटोरने की कोशिश करता हुआ विपक्ष देखा जा रहा है। विपक्ष की जो लाइन लेंथ है वो उसी पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे इतर अगर बात करें सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, वो लगातार अधिकारी हर जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। और चाहे मस्जिद में हो चाहे मंदिर में हो, अधिकारी हर जगह के लाउड स्पीकर को कम कराते हुए नजर आ रहे हैं। जी शहबाज, लाउड स्पीकर को लेकर क्या कोई टाइम लिमिट भी रखा गया है? अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि टाइम निर्धारित नहीं, लेकिन हाँ ये डेसिबल जो है वो निर्धारित किया गया है कि इस डेसिबल के ऊपर आप लाउड स्पीकर को चला नहीं सकते, बजा नहीं सकते, क्योंकि शोरगुल से कहीं ना कहीं इस पर पॉल्यूशन का बहुत ध्वनि प्रदूषण का बहुत असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। और एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने राज्यों में जो लाउड स्पीकर है उसको लेकर सजग हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया था कि अलग अलग राज्यों के जो सीएम हैं वो अपने अपने राज्यों में इस आदेश का पालन करवाएं। उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चाहे लाउड स्पीकर हो या फिर मजहब के नाम पर कहीं भी उपद्रव फैलाने की कोशिश की जा रही हो, लगातार सीएम योगी कड़ा निर्देश देते नजर आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, क्या सिर्फ मंदिर और मस्जिद तक ही है, या जो समारोह होते हैं, सार्वजनिक समारोह हुए, शादी ब्याह हो गए, उसमें बजने वाले डीजे के ऊपर भी ये चीजें लागू होती हैं? अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि डीजे के लिए जो आप बात कर रही हैं, डीजे बजाने को लेकर, तो वो रात 10 बजे तक के आदेश हैं, उसके बाद उसको बजाने के निर्देश नहीं दिए जाते हैं। लेकिन देखा यह जाता है अमूमन कि देर रात तक भी कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भी कई लोग नजर आते हैं। तो ऐसे में सिर्फ अभी धार्मिक स्थलों की बात की जा रही है, ये शादी समारोह इन तमाम जगह के लिए इस तरीके का निर्देश नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है उसी का पालन जो है वो राज्य सरकार कराती हुई नजर आ रही है। खासतौर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सीएम योगी ने साफ निर्देशित किया है अधिकारियों की कि अगर कहीं पर भी लाउड स्पीकर तेज आवाज में बज रहे हो तो उनको निर्धारित डेसिबल पे ही बजाने का या चलाने का निर्देश दिया है। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार लाउड स्पीकर को लेकर तेज तर्रार नजर आ रही है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है कि कहीं पे भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर ना बजे। हरियाणा पंजाब सीमा पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान आज फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि चूंकि केंद्र ने उनके मुद्दों के लिए समाधान के लिए बातचीत शुरू नहीं की है, इसलिए 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर से 8 दिसंबर की दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर अपना मार्च शुरू करेगा। इससे पहले किसानों का ये जत्था 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर निकला था, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कम से कम 16 किसान घायल हो गए। इसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने 2 दिन के लिए दिल्ली मार्च रोक दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो हम कल तक का इंतजार करेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, एक बार फिर किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होने वाला है, क्या कहना है इसके बारे में और क्या कुछ इंतजाम है वहां पे? जी अर्चना, पंजाब का जो किसान संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर पिछली फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठा, जहां पर हरियाणा और पंजाब की पुलिस लगातार उनको रोक रही है। और आज 101 किसानों का एक जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने वाला है। और आपको बता दें, इसमें जो पुलिस प्रशासन है वो एक तरीके से पूरी तैयारी से है। चाहे वो जज्जर दरिया पुल, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जैसे मान लीजिए बैरिकेटर हैं, आंसू गैस के गोले हैं और भारी पुलिस बल जो है वहाँ पर मौजूद है। जी इरशाद, लेकिन वजह क्या है, क्यों जब किसान का ये कहना है कि अगर सरकार हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है तो हम इन चीजों को बंद कर देंगे, शांति से बात करेंगे, फिर वजह क्या है कि जो हमारे देश का अन्नदाता है उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा? अर्चना, शंभू बॉर्डर पर जो किसान नेता हैं सरवन सिंह पंढेर हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भगवंत मान जो सरकार केंद्र के साथ किसी भी तरह का गठजोड़ कर रही है। और जी शायद आवाज आ रही? जी शायद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर दिल्ली
की तरफ कूच करने के लिए तैयार किसानों का एक जत्था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल कल रायबरेली जाएगा। दरअसल यहां जानलेवा हमले में शैलेंद्र मौर्य की मृत्यु हो गई थी और संदीप मौर्य एम्स रायबरेली के मरणासन स्थिति में है। इसी सिलसिले में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। नामजद अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रतिनिधिमंडल इनके परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी लेगा। इसमें नीरज मौर्य, आरएस कुशवाहा, श्याम सुंदर भारती, राहुल लोधी, विनीत कुशवाहा आदि लोगों के नाम शामिल हैं। बता दें कि बीते सोमवार को शादी समारोह के दौरान उत्पात मचा रहे शराबी के विवाद के दौरान उसकी हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद नाबालिग समेत 2 को गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना में पूर्व में नामित एक नाबालिग को पहले ही गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है।